हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले मैं आपको कुछ एक रूल बताती हूँ जिसके थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन जो है इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी। वो मैट्रिक्स क्या गिवन होगी, वो किसी की ऑर्डर की हो सकती है। मान के चलो मैं ऑर्डर जर्नल बता रही हूँ m/n ऑर्डर। एक बी मैट्रिक्स होगी, मान लो उसका ऑर्डर है n/p। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले एक चीज़ बताऊँगी कि कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए जिसकी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी अगर दोनों सेम होंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये दोनों सेम हैं, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर सेम है तो ही जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें कि जब आप ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो एम और पी जो ये ऑर्डर पीछे बचेगा, ठीक है, वही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब मैं ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसी की मल्टीप्लिकेशन करवा रही हूँ आपको। मान लो, देखो ध्यान से, 1 2 3 0 2 1 1 2 5 आपको ये एक मैट्रिक्स दी है। इसी के साथ 1 0 2 0 1 1 ये मैट्रिक्स है। अगर आप चेक करो, फर्स्ट का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, सेकंड का है 3/2। तो देखिए इसका 3 कॉलम्स और इसकी 3 रोज दोनों इक्वल हैं, तो मतलब इनकी जो मल्टीप्लाई है ए बी वो एग्जिस्ट करेगी। अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी, वो बचेगी 3/2 ऑर्डर। अब करना क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो उठा लीजिए और इधर से आपने फर्स्ट कॉलम उठाना है, ठीक है। अब 1 की इस 1 के साथ करनी है, 2 की इस 0 के साथ करनी है, 3 की इस 2 के साथ करनी है। मल्टीप्लाई करके आपने एडिशन करनी है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको लिखनी है। उसके बाद आपने सेकंड रो उठानी है। सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब कॉलम फर्स्ट उठा लीजिए, पहले तीनों रोज़ ले लीजिए, फिर थर्ड रो ले लेना। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करके आपके पास 7 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड इन्होंने कॉलम के साथ किया है, आपकी मर्जी, चाहे फर्स्ट रो के साथ कीजिए पहले, चाहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कीजिए, उसकी वैल्यू 5 आ गई। फिर थर्ड के साथ, इस तरह जो मैट्रिक्स बचेगी वो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी। बट जिस तरीके से इन्होंने किया ये लॉन्ग मेथड है, क्योंकि हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं, हमें इसी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस लगाने होते हैं। तो शॉर्ट वे जो है हमने ये वाला करना है, क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेके मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लोगे नीचे चल पड़ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लोगे उससे नीचे आ जाना। इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ आप एडिशन करो और आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन जो है आ जाएगी। इसके बाद जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो, फिर सी के साथ करो, या फिर बी सी की मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ करो, जो आंसर्स हैं वो सेम रहेंगे। फिर बी प्लस सी की मल्टीप्लाई विद ए करो, या ए बी और ए सी की मल्टीप्लाई करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। बट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। उस कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई करते हो और बी ए की करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। अगर ये सेम हो तो हम बोल देते हैं वो कॉम्यूटेटिव है, अगर ये सेम नहीं है तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसके लिए अब फर्स्ट एग्जांपल पे बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आपको ए बी बताना है डिफाइंड है या नहीं। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो मैंने बताया था इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। और कितने ऑर्डर की बचेगी, 2/3 ऑर्डर की। उसके बाद ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। हमें ये बताना है कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो ए के कॉलम बी की रो सेम है, तो जो मैट्रिक्स बचेगी 3/3 ऑर्डर की वो हमारी एग्जिस्ट करेगी। ये तो था, सिर्फ हम बता रहे थे कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं। अब है आपके पास, आपने इसकी मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आप मेरा कंसेप्ट सुन लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 1/3 ऑर्डर की है, दूसरी 3/1 ऑर्डर की है, तो दोनों के ऑर्डर सेम हैं।
अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स बचेगी वो 1 बाय 1 ऑर्डर की जो है बचेगी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। एडिशन कर देना, आपके पास आंसर। अगली है आपके पास 2 बाई 2 की दोनों ही मैट्रिक्स। जब आपको मैट्रिक्स के दोनों ही ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। तो उसके लिए ए बी की आपने पहले डी सी के साथ करनी है, फिर ए बी की बी डी के साथ अगर कर रहे हो तो राइट साइड में चले जाना, सी डी की डी सी के साथ करो, सी डी की बी सी के साथ करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आ गया वो एज इट इज़ आप रख दोगे। उसके बाद अगर आप इसकी बात करते हो, आपको ऑर्डर दिया है 2 3 -1 1 2 1, इसका ऑर्डर है 3 बाई 2 और दूसरी जो मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर है 2 बाई 3। इसके कॉलम्स, इसकी रोज़ आपस में क्या हैं, इक्वल। तो फिर वही पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले फर्स्ट रो को उठा के सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सेकंड को सारे कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड को सारे कॉलम्स के साथ। मैं आपको यहाँ पे एक बात और डिफ़ाइन कर दूँ, क्या डिफ़ाइन करनी है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन सुन रहे हो तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ चुकी है, बट जब आप हाथ से करते हो तो वो धीरे धीरे समझ आएगी। जैसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन के एक्सरसाइज जो है टॉपिक आ जाता है तो आप साथ ही साथ कॉपी पेन उठा के उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो आपको समझ आ जाए कि कहाँ जाके आप लोग गलत हो रहे हो। सो प्लीज़ इसको साथ के साथ आप लोगों ने करना है। इसके बाद आपको एक मैट्रिक्स ये दी है, बीच में एक माइनस का साइन है, तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा फिर इस मैट्रिक्स के साथ आपने क्या करना होगा, उसका माइनस। इसके लिए कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जब मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। अब फिर आपको एक ए और एक बी मैट्रिक्स दी है, आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन ढूंढनी है। तो सिंपल सी बात, पहले आप ए का ऑर्डर चेक करो 3 बाई 3 है, फिर बी का ऑर्डर चेक करो वो भी 3 बाई 3 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर आप रोज़ में आगे आ रहे हो तो रो वाइज लिख दो, अगर कॉलम्स में आगे जा रहे हो तो कॉलम वाइज लिख दो। मल्टीप्लाई करके आपने ऐड ही करना है। नेक्स्ट के लिए क्या है, आपको बी प्लस सी की मल्टीप्लाई विद ए करनी है और दूसरी तरफ ए बी मल्टीप्लाई और ए सी की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ यही बता रही हूँ कि पहले मल्टीप्लिकेशन सीखो, उसके बाद सारे एग्जांपल्स आपके बड़ी इजीली हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, तो आप बी और सी को ऐड कर दो। ऐड करना मैं आपको अच्छी तरह सिखा चुकी। जो ऐड करके आंसर आएगा उसी की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करनी है, ए के साथ। जो आंसर आया उसको रख दो। फिर आपने क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई कर दो, उधर से ए सी की मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तब दोनों ही आंसर आपके क्या रहेंगे, सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि हमें एक एग्जाम्पल लेके शो करना है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ज़ीरो हो बट ए और बी दोनों खुद में से कोई भी ज़ीरो ना हो। तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लेना, आप कोई भी और ढूंढ सकते हो जिनकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या बनती हो, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स की है, तो फर्स्ट के कॉलम्स दूसरी की रोज सेम हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आपने चेक किया तो वो क्या आ गया आपका, ज़ीरो। अब है बी ए। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखना, ए बी और बी ए में दिन रात का फ़र्क होता है। इसमें है मैट्रिक्स ए पहले या बी बाद में है, अदरवाइज जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है ना उसमें ए बी बी ए का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन चीज़ों का मैटर होता है। जब बी ए की बात आएगी तो बी मैट्रिक्स पहले रखनी है, ए मैट्रिक्स आपको बाद में रखनी है, तब भी उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है आपकी, ज़ीरो। ठीक है, अब आपको ना ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसके इक्वल दी हुई है, आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू ढूंढना है। तो सूखा सा काम, क्या सूखा काम है कि फर्स्ट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और जब आपके पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ध्यान से देखिए, जो आपके पास आ गई फर्स्ट वाली को फर्स्ट के इक्वल इक्वेट करो, सेकंड मैट्रिक्स को सेकंड के, थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड के, फोर्थ वाले को फोर्थ के। वहाँ से एक्स जेड और एक्स जेड वाली आप दोनों इक्वेशंस लो, दोनों को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने का मतलब मान लो फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ से आपके जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू आप फर्स्ट वाले में फिल करोगे, वहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। सिमिलरली वाई और यू वाले ले लेना, चारों एलिमेंट्स की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सेवन्थ एग्जाम्पल में आपको ना 3 मैट्रिक्स इकट्ठी दी हुई हैं, आपको इनकी मल्टीप्लाई ढूंढ के एक्स की वैल्यू ढूंढनी है।
तो ये आप पे डिपेंड है, आप फर्स्ट दो की मल्टीप्लाई पहले करोगे या सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई पहले करोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि बुक में अगर सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई पहले किया है तो आपने इन्हीं की करनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट और सेम आएगा। आपने पहले इनके ऑर्डर चेक करने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1/3, थर्ड सेकंड है 3/3, थर्ड है 3/1। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को लेते हो तो 3 और 3 सेम आ रहे हैं, तो आपके पास 1 और 3 की मैट्रिक्स बचेगी। अगर आप सेकंड और थर्ड लेते हो, इसके 3 और इसके 3 सेम हैं, आपके पास 3/1 मैट्रिक्स की मैट्रिक्स बचेगी। तो देखिए इन्होंने पहले सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई की, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स में आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब एक्स में क्वाड्रेटिक बनती है, आपको मल्टीप्लाई करके 28 और ऐड करके कितना चाहिए 16, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 14। एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और यही आपको ढूंढना था। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आपने ए बी की मल्टीप्लाई कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बी ए की कर ली। मान लो मुझे ए का स्क्वायर चाहिए। अब ए का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दोगे, नहीं, यहाँ पे है ए इंटू ए, मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करनी होगी, ए के साथ। तो अगर आपको ए स्क्वायर क्यूब ढूंढना है तो पहले आप ए मल्टीप्लाई ए करोगे, इसकी फिर वापस किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए के साथ। अब वैसे आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बट मैट्रिक्स में ये जो 2ab है वो नहीं होता, उसकी बजाय होता है ए बी प्लस बी ए, क्योंकि मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि ए बी और बी ए की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं होती मैट्रिक्स में। ये हो भी सकती हैं और ये नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो हमारा अब 8th एग्जाम्पल है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे दी, आपको ये शो करना है ए स्क्वायर। तो अभी बताया ना मैंने, ए स्क्वायर के लिए क्या करना है, ए को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आप स्क्वायर नहीं कर सकते। जब आप चेक करोगे दोनों के ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 कितना आ गया आपका 4। फिर आपने 2 और 1 को करना है, तो 2 और 2 दोनों ऐड कर दिए, फिर 1 की 2 के साथ 2, 2 की 1 के साथ 2, फिर 2 की 2 के साथ 4 और 1, मतलब आपके पास 5 4 4 5 जो है एक मैट्रिक्स आ गई। अब जो जैसे जैसे गिवन था उसमें पुट कीजिए। ए स्क्वायर आपने ढूंढ लिया, ये आ गया 3i इज़ योर आइडेंटिटी। 2/2 की मैट्रिक्स है तो वो होगी 1 0 0 1। आपने क्या करना है, ए स्क्वायर ढूंढ के इस i को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस कर देना। जब आप a से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के आंसर्स जो हैं आपके पास सेम आएंगे, तो वहाँ से जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है जो इन्होंने बोला था वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो सेम। ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी आपको एक मैट्रिक्स दी है, आपको 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आइडेंटिटी ढूंढना है। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर ढूंढना है। ए स्क्वायर ढूंढने के लिए क्या करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, रख लो, फिर 2b को हर एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आइडेंटिटी अभी मैंने बताया 1 0 0 1। जब आप इन सब को ऐड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ए और आइडेंटिटी दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको के ढूंढना है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट देखिए, के ए स्क्वायर। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर पता करना है। ए स्क्वायर पता करने का मतलब ए मल्टीप्लाई ए, वो आपने रख लेना है। उसके बाद 5a, मतलब ए के हर एलिमेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 21 आइडेंटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 21। जब आप सारी वैल्यूज़ ढूंढ लोगे, इसमें पुट कर देना और इक्वेट करना, वहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ए क्यूब में आ गया, तो सबसे बड़ी बात, ए क्यूब ढूंढने से पहले आपको ए स्क्वायर ढूंढना है। ए स्क्वायर ढूंढने के लिए, ए क्यूब के लिए पहले आप ए स्क्वायर ढूंढो, ए स्क्वायर के लिए फिर वही मैटर, ए मल्टीप्लाई आपने क्या करना होगा ए, मतलब जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ए स्क्वायर आ गया। जो ए स्क्वायर आया है उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या बनेगा, ए क्यूब। उसके बाद देखिए ए क्यूब, फिर 23a, मतलब a को 23 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 40 आइडेंटिटी, और 40 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके जो जैसे इनमें साइन लिए हुए हैं माइनस या प्लस, आप जब करोगे आपकी सारी एंट्री जो है वो ज़ीरो आएगी, और यही आपको इसमें शो करना था। नेक्स्ट में a दिया हुआ है, आपको f ऑफ a ढूंढना है, बट fx गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो जहाँ x है वहाँ आपको a ढूंढना है, तो आप a पुट कर दीजिए, एफ ऑफ ए स्क्वायर 5a
+7। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आपके पास मैट्रिक्स आती है उसमें कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं आ सकता। कहने का मतलब उसके साथ क्या लगाना पड़ता है आपको, आइडेंटिटी। तो 7 के साथ आपकी क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर ढूंढ लीजिए। ए स्क्वायर जब ढूंढा उसके बाद जैसे जैसे हमें ये दी हुआ है x² - 5x + 7 आइडेंटिटी, इसमें आपने पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको इसमें करना था। यहाँ तक आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वर्कशीट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th वर्कशीट करेंगे और एक आपका चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो जाएगा।